Good morning, student. Myself Shahjahan Khatun from Shankar Nursing and Paramedical Institute. Today I am going to teach you about bandages type and uses second part. Student, पिछले लेक्चर में हमने आपको इंट्रोडक्शन और बैंडेजिंग करते समय जिन बातों का ध्यान रखना चाहिए, जो भी सावधानियां रखना चाहिए वो और उसके यूजेस टाइप्स के बारे में बताया था। तो मैं मेनली जो है बैंडेजिंग के दो टाइप होते हैं, दो टाइप के ही बैंडेज होते हैं। पहला होता है सर्कुलर, यानी कि बैंडेज को अलग अलग लंबाई या चौड़ाई में उसको कट करके उसको रोल करके रख देते हैं यूज़ के लिए, तो उसे बोलते हैं सर्कुलर बैंडेज। जैसे कि यहाँ पिक्चर में दिख रहा है, यहाँ पिक्चर में दिख रहा है आपको, इधर ये सारे जो हैं ये सारे जो दिख रहे हैं ये सब सर्कुलर बैंडेज के ही दिख रहे हैं आपको। ये सब सर्कुलर बैंडेज है एंड ये ट्रायंगल बैंडेज है। तो स्टूडेंट, दो टाइप के ही बैंडेजेज होते हैं, पहला सर्कुलर बैंडेज एंड सेकंड जो होता है ट्रायंगुलर बैंडेज होता है। तो स्टूडेंट, हमने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि सर्कुलर बैंडेज के कुछ यूजेस के बारे में बताया था और ट्रायंगुलर के बारे में भी बताया था। तो स्टूडेंट, आज जो रिमेनिंग पोर्शन है ड्रेसिंग के टाइप्स का, उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सिर की पट्टी कैसे बांधा जाता है इसके बारे में हम देखेंगे। सिर पर पट्टी बांधने के लिए सबसे पहले 5 से 6 सेंटीमीटर चौड़ी तथा 7 से 8 मीटर लंबी दो पट्टियां लें। फिर पट्टियों को दोनों हाथों से पकड़कर उनके खुले सिरों को सुई द्वारा सिलकर आपस में मिला लें, अर्थात दोनों पट्टियों को जोड़ लें। अब पीड़ित व्यक्ति को कुर्सी या चारपाई पर बैठाकर उसके पीछे खड़े हो जाएं तथा पट्टी के मध्य भाग को, अर्थात जिसे जोड़कर तैयार किया गया है, उस हिस्से को कपाल के बीच में ठीक भौहों के ऊपर रखें। इसके बाद दोनों पट्टियों को क्रमशः विपरीत दिशा में खोलते हुए कानों के ऊपर से पीछे ले जाकर मोड़ दें। मोड़ने के बाद पहली पट्टी को सिर के मध्य भाग से सामने की ओर लाएं, फिर दूसरी पट्टी को पहले वाली पट्टी के ऊपर माथे के दाईं ओर लाएं। इस क्रम को तब तक चालू रखें जब तक कि पूरा सिर ना ढक जाए। अंत में सिर के पीछे दोनों पट्टियों को एक दूसरे पर मोड़कर दोनों को माथे के मध्य भाग में लाकर बांध दें। तो स्टूडेंट, आपको ये पिक्चर से क्लियर होगा। यहाँ पे पिक्चर शो हो रहा है। जब भी सिर की बैंडेजिंग करते हैं तो इस प्रकार से करते हैं। पहले अगर इस स्कैल्प पे कोई इंजरी है, पूरे हेड में कहीं भी इंजरी है, पूरे सर को कवर करने की जहाँ पे ज़रूरत होती है, तो इस तरह से बैंडेजिंग करते हैं। बैंडेजिंग को क्या करते हैं कि 7-8 मीटर बैंडेज का लंबाई का जो है वो बैंडेज ले लेते हैं और उसको आपस में जोड़ लेते हैं। जोड़ करके जो मध्य भाग होता है बैंडेज का, दोनों मध्य भाग तक दोनों तरफ से उसको सर्कुलर लपेट लेते हैं। जैसे कि यहाँ पिक्चर में आपको शो हो रहा है, दोनों सर्किल में लपेट लेते हैं दोनों तरफ से। उसके बाद मिडिल का जो पार्ट होता है, बीच का पार्ट होता है बैंडेज का, उसको माथे पर रख के पेशेंट को उसको फिर लगाते हैं। पहले सर्कुलर मोशन में उसको लपेट देते हैं, उसके बाद फिर यहीं से माथे से लेकर के इसको इस तरह से ले जाते हैं और दूसरी वाली बैंडेज को फिर अपोजिट साइड से इस तरह से जब करते हैं बैंडेजिंग, पीछे की तरफ ले जाते हैं, फिर आगे से ले आते हैं, तो इस तरह से बैंडेजिंग हो जाती है। तो ये सिर की पट्टी इस तरह से किया जाता है। तो स्टूडेंट, आप इसको करके देखिए। इसमें करना है 5 से 6 सेंटीमीटर चौड़ी की पट्टी को काटना है और काट के 7 से 8 मीटर पट्टी
बना लेनी है आपको और इसको ट्राई करना है। तो स्टूडेंट घर पे आप ट्राई करके देखिए। चलिए अब नेक्स्ट टांग की पट्टी। टखने से लेकर घुटने के बीच टांग में अगर किसी भी प्रकार की चोट हो, उसकी पट्टी भी अग्रभुजा की तरह बांधी जाती है। टांग में पट्टी बांधते समय सामने की ओर हर चक्कर में उसे अग्रभुजा की पट्टी की तरह ही मोड़कर बांधा जाता है। मीन्स जैसे कि हाथ की पट्टी हमने दिखाया था, वैसे ही टांग की पट्टी को भी बांधा जाता है। 2 चक्कर पूरे हो जाने पर पट्टी को भुजा के अंदर इस प्रकार घुमाना चाहिए कि वह कोहनी के नीचे अग्रभुजा के बाहरी ओर जा पहुँचे। यानी कि जो भी चोटग्रस्त स्थान है उस पर पहले 2 चक्कर घुमाते हैं पट्टी रख करके, गॉज रख करके, जो जैसी भी नीड होती है वहाँ पे, तो उसको वहाँ पे रख करके और पट्टी को रख करके 2 बार घुमाते हैं। उसके बाद 2 बार घुमाने के बाद पट्टी को कोहनी के नीचे से घुमाकर अग्रभुजा के बाहरी ओर जा पहुँचे। मीन्स कि बाहरी ओर ऊपर कोहनी के ऊपर से जाके निकाल देते हैं। इसी स्थान पर फिर 2 चक्कर देने के बाद वहाँ से पट्टी को कोहनी के जोड़ के भीतर सतह से लाते हुए ऊपरी भुजा की ओर ले जाना चाहिए और वहाँ 1 चक्कर देकर दोबारा कोहनी के जोड़ के पहले की तरह लाकर अग्रभुजा पर पहुंचाना चाहिए। यानी जहाँ से शुरू किया था वहाँ पर फिर लाते हैं। इस बार पट्टी अग्रभुजा के भीतर और जा पहुँचेगी और कोहनी के जोड़ पर अंग्रेज़ी के 8 या हिंदी के 4 अंक का आकार बनाएगी। अब पट्टी के कई चक्कर इस प्रकार लपेटें ताकि कोहनी पूरी ढक जाए। हर चक्कर अपने पहले चक्कर वाली पट्टी के चौड़े भाग को 1/3 ढकता रहना चाहिए। मीन्स कि इस तरह से पट्टी को लपेटें आगे कि 1/3 जो है, मीन्स 1/3 हिस्सा जो है पहली पट्टी का उसका ढक जाए और एक भाग जो है वो आगे की तरफ बढ़े। जब आखिरी चक्कर ऊपरी भुजा पर पहुँचे तो वह 1 चक्कर लगाकर सेफ्टी पिन देनी चाहिए। सबके अंत में भुजा को एक पतली पट्टी द्वारा गले से लटका देना चाहिए। मीन्स कि अगर भुजा है, हाथ है, तो उसको पतली पट्टी से लटका देना चाहिए। पैर के केस में ऐसा नहीं है। तो इस तरह से की जाती है पैर की पट्टियाँ। चलिए अब देखते हैं कंधे की स्पाइका। कंधे की स्पाइका, यह पट्टी कंधे पर दबाव डालने के लिए बांधी जाती है। इसके लिए सबसे पहले बाहु मूल से पट्टी बांधना आराम करें, यानी कि बाहु से मीन्स की भुजा से जो हमारा हाथ है, ऊपर का ह्यूमरस रीजन जो है वहाँ से स्टार्ट करते हैं। इसके बाद पट्टी के सिरे को बाहुमूल बगल से कंधे, पीठ तथा दूसरी ओर बगल के अंदर घुमाकर पीड़ित की छाती पर घुमाते हुए फिर बाहुमूल तक ले जाएं। इस प्रकार से कई बार घुमाकर बंध को पूरा करें और आखिर में सेफ्टी पिन लगा दें। तो स्टूडेंट इसको पिक्चर के माध्यम से देखेंगे। यहाँ पर दिखाया गया है। तो यहाँ पे ये बाहुमूल दिख रहा है आपको। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। कंधे पे अगर किसी प्रकार की चोट लग गई है तो वहाँ के कंधे को सपोर्ट करने के लिए इस तरह से पट्टी की जाती है। इसे बोलते हैं शोल्डर स्पाइका। तो कंधे के स्पाइका इस बैंडेज को बोलते हैं। तो यहाँ से इस भुजा, ये जो भुजा दिख रही है, यहाँ से हम बैंडेज स्टार्ट करते हैं। पहले पट्टी को करने के लिए यहाँ पे 2-3 बार लपेट देते हैं, इसको रैप कर देते हैं अच्छी तरह से। उसके बाद से यहाँ से निकाल करके यहाँ से निकाल करके जो आर्मपिट है इसके अंदर से निकाल करके पीछे ले जाते हैं। पीछे ले जा करके फिर दूसरे वाले शोल्डर के नीचे से, आर्मपिट के नीचे से, आर्मपिट की तरफ से इसको ऐसे ले जाते हैं। ले जा करके
फिर से दोबारा से लपेटते हैं और फिर से लाते हैं इस आर्म भुजा के पास से, और फिर इसको घुमा करके इसको फिक्स कर दिया जाता है। तो इस तरह से कंधे की स्पाइका बनाई जाती है। हंसली की पट्टी। हंसली की पट्टी करने के लिए सबसे पहले बगल में एक गद्दी रख लें जो 2 इंच मोटी तथा 4 इंच लंबी हो। मीन्स हंसली मीन्स कि गले में अगर किसी भी तरह का इंजरी हो गया है, घाव हो गया है, तो उसको सपोर्ट करने के लिए 2 इंच मोटी तथा 4 इंच लंबी गद्दी होती है, गद्दी बना लें और उसको रख दें गले के पास। फिर एक 4 इंच चौड़ी पट्टी का छोर लेकर, मीन्स 4 इंच चौड़ाई में पट्टी जो हो उसका छोर लेकर उसके भुजा में ऊपरी हिस्से में, यानी कि गले के ऊपरी हिस्से में चारों ओर ले जाकर झोला सा बनाकर सेफ्टी पिन लगा दें, यानी कि चारों ओर लपेटकर सेफ्टी पिन लगा दें, तो ये हंसली की पट्टी हो जाएगी। अब पीड़ित की पीठ के चारों ओर ले जाकर पट्टी को बगल की ओर उतारकर छाती के चारों ओर लपेट दें तथा चोटग्रस्त हिस्से को बगल तथा बांधते हुए फिर पहुँचे को ऊपर उठाकर बगल को सीने के पास तक लाएं। फिर पहुँचे को ऊपर उठाकर बगल को सीने के पास तक सटा दें ताकि गद्दी अच्छी तरह से टिकी रहे। इसके बाद कंधे को उठाने तथा पहुँचे का सहारा देने के लिए पट्टी के चारों ओर तथा सुरक्षित कंधे को ऊपर और कुहनी के चारों ओर 3 बार क्रमशः लपेटें। फिर धड़ के चारों ओर तथा भुजा के निचले भाग पर होकर पट्टी को 3 बार ले जाएं ताकि कंधे उठे रहें। आखिर में पट्टी के दूसरे छोर को भुजा के ऊपर वाले हिस्से के पास ले जाकर सेफ्टी पिन लगा दें। तो स्टूडेंट, इसको करने पे ही आपको समझ में आएगा। तो ये आर्टिफिशियल जो है आता है मार्केट में, अगर वो हंसली की पट्टी आप नहीं कर पाते हैं तो ये आता है मार्केट में, ये लगा सकते हैं, लेकिन आपको पढ़ना है इसको। तो स्टूडेंट, आप पढ़ लेना इसको अच्छी तरह से, हंसली की पट्टी को, और करके ज़रूर देखना। इसमें जो भी दिया हुआ है, जिस तरह की पट्टी दी हुई है, जितनी लंबाई और चौड़ाई में, उसको आप काट करके एक मार्केट से मार्किन का कपड़ा लीजिए जो कि थोड़ी लो कास्ट में आता है, और आप उस कपड़े को ले करके पट्टी बनाइए, ज़रूर बनाइए, और उससे घर पे ट्राई कीजिए। चलिए अब देखते हैं जबड़े की पट्टी। इसके लिए सबसे पहले 3 इंच पट्टी का 5 फुट लंबा टुकड़ा लेकर उसमें एक छेद कर दें। इसके बाद पट्टी को दोनों ओर से इतना फाड़ें कि फाड़ा हुआ हिस्सा छेद से 1 इंच दूर रह जाए। इस प्रकार 4 सिरे वाली पट्टी तैयार हो जाएगी। इस पट्टी को सही तरीके से जबड़े पर बांध दें। मीन्स कि जबड़े पर बांधने के लिए आपको क्या करना है, फिर देख लीजिए। तो जबड़े की पट्टी को बांधने के लिए इस तरह से पट्टी लेते हैं, इस तरह से पट्टी लेते हैं। इसको कितना लेना है, इसको 3 इंच चौड़ाई में लेना है और 5 फुट लंबाई में लेना है। तो इसको बांधने के लिए आपको क्या करना है कि आपको इसको जबड़े मीन्स कि यहाँ पे आपको जबड़े में कहीं कुछ घाव लगा हो, इस तरह जबड़े में कहीं घाव लगा हो, तो जबड़े को सपोर्ट करने के लिए आपको इसको यहाँ से ऐसे, ये खुली दिखी हुई है, यहाँ पे ये चिन्ह से यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, ऐसे ले ऊपर की तरफ ले जाते हैं और फिर इसको यहाँ से क्रॉस करते हैं, साइड से कान के ऊपर से इसको क्रॉस करते हैं। अब फिर दूसरी तरफ ले जा कर के इसको इस तरह से नॉट लगा देते हैं, मीन्स कि बांध देते हैं। तो इस तरह से जबड़े की पट्टी बांधी जाती है। चलिए अब देखते हैं गले की पट्टी। इसके लिए पहले
पट्टी के सिरे का गले पर 2 बार घुमाव दें, फिर उसे कंधे पर होकर विपरीत बगल के पास लाएं और वहां से घुमाते हुए दूसरी बगल पर ले जाएं, फिर वहां से विपरीत कंधे पर ले जाकर दोबारा पहले की तरह घुमाव दें। इस प्रकार जब पट्टी समाप्त हो जाए तब सेफ्टी पिन लगा दें। तो स्टूडेंट, इस तरह से गले की पट्टी बनाई जाती है। खोपड़ी की पट्टी, खोपड़ी पे पट्टी कैसे लगाते हैं? खोपड़ी पर पट्टी बांधने के लिए सबसे पहले पीड़ित व्यक्ति को किसी कुर्सी या चारपाई पर बिठा दें, फिर एक तिकोनी पट्टी को पूरा फैलाकर उसके पूरे आधार को चौड़ाई से 4 अंगुल मोड़ लें। मीन्स कि इतना उसको फोल्ड कर लें कि 4 अंगुल रह जाए चौड़ाई में। अब पीड़ित व्यक्ति के सामने खड़े होकर उस पट्टी को सिर पर इस तरह से रख दें कि पट्टी का आधार मस्तक पर हो, यानी कि माथे पर हो। मस्तक पर भावों का स्पर्श करता रहे तथा उसका सिरा सिर के पीछे की ओर लटकता रहे। यह याद रहे कि पट्टी के आधार का मुड़ा हुआ किनारा अंदर की ओर रहना चाहिए। मीन्स कि तिकोनी पट्टी लेना है आपको और उसको जो है इस तरह से मोड़ देना है आधार को कि 4 अंगुल रह जाए उसकी चौड़ाई पट्टी की। उसके बाद जो भी मरीज़ है उसके सामने खड़े होकर उसके माथे पर इस तरह से पट्टी रखें कि बाहों को टच करता रहे और उसके बाद से उसको पीछे ले जा कर के बांधा जाता है। पीछे से आगे ला करके फिर बांधा जाता है। चलिए पिक्चर के माध्यम से देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए तिकोनी पट्टी, एक तिकोनी पट्टी लिया गया है। तिकोनी पट्टी आपने देखा होगा, आप मीनाक्षी महर्षि की बुक खोलिए, उसमें देखिए तिकोनी पट्टी ये है, तिकोनी पट्टी ये है। तो यहाँ पे इसका आधार ये है, ये पार्ट जो है आधार है। इसको 4 अंगुल तक इसको फोल्ड कर देना है और 4 अंगुल फोल्ड करने के बाद इसको इस तरह से इस पार्ट को यहाँ पे रखते हैं। ये पार्ट जो है बीचों बीच में यहाँ पे रखते हैं, माथे पे रखते हैं और रख करके माथे का पास पार्ट जो होता है ये आधार पार्ट है। ये जो है नीचे का ये आधार है ये। और ये पार्ट जो है ये बेस है इसका। आधार ये है, ये बेस है और ये है शीर्ष पार्ट है ट्रायंगल पट्टी का। तो यहाँ पे क्या करते हैं, तिकोनी पट्टी के आधार को इस तरह से रखते हैं, माथे पे रखते हैं और माथे पे रख करके ये जो शीर्ष वाला पार्ट होता है ये पीछे की तरफ चला जाता है। यहाँ पे आप दिख रहा है आपको, ये जो तिकोना पार्ट होता है शीर्ष वाला वो पीछे की तरफ चला जाता है और जो दोनों आधार जहाँ पर हमने मोड़ रखा है वो पेशानी से माथे से होता हुआ पीछे की तरफ इसको दोनों सिरों को ले आते हैं और ला करके इस तरह से यहाँ पे बांध देते हैं। पीछे की तरफ ला करके यहाँ से घुमाते हैं, फिर यहाँ सेकेंड पार्ट से घुमाते हैं और फिर आगे की तरफ इसको ला करके बांधते हैं। यहाँ पे फिगर नंबर 4 में आगे तरफ इसको ला करके बांध देते हैं और जो ये पार्ट जो होता है निकला हुआ पीछे का ये जो पार्ट है वो इसी में टक कर देते हैं, अच्छे से इसी में टक कर देते हैं इसको। तो इस तरह से ये तिकोनी पट्टी से सिर की पट्टी की जाती है। चलिए स्टूडेंट, अब देखते हैं छाती और पीठ की पट्टी। छाती पर पट्टी बांधने के लिए सबसे पहले पीड़ित व्यक्ति को अपने सामने खड़ा कर देना चाहिए। फिर खुली हुई पट्टी के मध्य भाग को छाती के चोटग्रस्त स्थान पर रखें। फिर पट्टी के सिरे को उसी ओर कंधे पर रखें जिस ओर की छाती का भाग चोटग्रस्त हो। अब पट्टी के आधार को 2 इंच मोड़कर तथा घुमाकर पीठ के पीछे की ओर लाएं। जिस कंधे पर पट्टी का सिरा हो पीठ के उसी बगल की ओर
इस प्रकार बांधें कि पट्टी के लटकने वाले दोनों सिरों में एक सिरा अधिक लंबा रहे। आखिर में इस लंबे सिरे को कंधे पर लटकते हुए पट्टी के सिरे से बांध दें। तो स्टूडेंट चलिए इसको पिक्चर के माध्यम से देखते हैं। और स्टूडेंट आप इसको पढ़िए और इमेजिन कीजिए और करके भी देखिए। पिक्चर देखिए और करके देखिए, तब समझ में आएगा, अदरवाइज़ ऐसे पढ़ेंगे तो नहीं समझ में आएगा। तो स्टूडेंट देखिए, ये जो है ये ट्रायंगुलर बैंडेज है, यानी कि तिकोनी पट्टियाँ हैं। तो ये तिकोनी पट्टी का जो मध्य भाग है उसको छाती के पास रखते हैं, उसको चेस्ट के पास रखते हैं, जो भी मध्य भाग होता है ट्रायंगल का, और जो शीर्ष भाग होता है, तिकोना पार्ट होता है ऊपर वाला, उसको कंधे पर रखते हैं। और रख करके ये जो आधार का भाग जो होता है दोनों, उसको पीछे ले जा करके उसको बांध देते हैं। और फिर उस ऊपर से जो शीर्ष का भाग होता है यहाँ से उसको ला करके यहाँ पे बांध कर अच्छे से ढक कर देते हैं। तो इस तरह से ये चेस्ट की बैंडेजिंग की जाती है। चेस्ट में अगर कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी घाव हुआ हो, महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर वगैरह की वजह से जो ड्रेसिंग की जाती है, इस तरह से की जाती है। अब देखते हैं कंधे की पट्टी। इसके लिए सबसे पहले एक पूरी तिकोनी पट्टी को फैलाकर उसके आधार को चौड़ाई से 4 अंगुल मोड़ ले, यानी कि आधार को मोड़ ले। स्टूडेंट हमने आधार को बताया कि आधार जो है वो ये आधार है, आधार से उसको मोड़ लेते हैं, यानी कि ऊपर की तरफ से मोड़ लेते हैं। फिर चोटग्रस्त कंधे की ओर खड़े होकर उसी ओर हाथ पर पट्टी को इस प्रकार रखें कि उसके आधार का मध्य भाग कोहनी से थोड़ा ऊपर रहे तथा आधार का मुड़ा हुआ भाग भीतर की ओर रहे। पट्टी का सिरा कंधे के ऊपर गर्दन के पास रहना चाहिए। जो भी पट्टी का सिरा है वो गर्दन के पास रहना चाहिए। तो चलिए अब पट्टी के दोनों सिरों को भुजा के नीचे से घुमाकर निकालें। फिर भुजा के ऊपर इन सिरों को एक बार और घुमाकर सामने की ओर गांठ बांध दें। इसके बाद हाथ को दूसरी पतली पट्टी के द्वारा गले में इस प्रकार लटका दें कि उस पट्टी की गांठ पहले बांधी हुई पट्टी के सिरे के ऊपर रहे। अंत में पहले पट्टी के सिरे को धीरे से खींचकर उसकी सिकुड़न निकाल दें। इससे पट्टी कस जाएगी। फिर सिरे को दूसरी पट्टी की गांठ के ऊपर से बांध दें। तो इस तरह कंधे की पट्टी की जाती है स्टूडेंट्स। तो जहाँ पे जो भी चोटग्रस्त कंधा है, और यानी कि यहाँ पे शोल्डर के पास अगर चोट लगी हुई है, उंड है, तो इसको यहाँ पे नॉर्मली ऐसे जो भी मध्य भाग होता है, तिकोनी पट्टी का जो भी मध्य भाग होता है, उसको इस तरह से यहाँ पे रख करके और नीचे ले जाके आर्मपेट पे बांध देते हैं। तो जो तिकोनी पट्टी होती है उसको आधा इसको बांधते हैं, इस तरह से बांधते हैं कि ये जो शीर्ष पार्ट है, ये शीर्ष पार्ट जो है वो अंदर की तरफ मुड़ जाए। इस तरह से इसको मोड़ दिया जाता है। तो इस तरह से मोड़ दिया जाता है, अंदर की तरफ इसको मोड़ते हैं और इधर से भी मोड़ देते हैं, जिससे जो भी शीर्ष भाग है वो ऊपर ना आए और पट्टी जो है वो साफ़ सुथरी ऊपर से दिखे। चलिए अब देखते हैं कोहनी की पट्टी। इसके लिए सबसे पहले एक पूरी तिकोनी पट्टी को फैलाकर उसके आधार को पहले की तरह ही मोड़ लें। इसके बाद चोटग्रस्त कोहनी को समकोण से मोड़ कर रखें। पट्टी के आधार को जिसका मुड़ा हुआ किनारा भीतर की ओर रहे कोहनी के नीचे भुजा के बाहरी ओर रखें तथा सिरे को कोहनी के ऊपर कंधे की ओर रखें। तो कोहनी की पट्टी के लिए भी तिकोनी पट्टी का ही यूज़ किया जाता है। अब पट्टी के दोनों सिरों को भुजा के ऊपर से घुमाकर कोहनी के ऊपर ले जाएं। वहाँ इन सिरों को पट्टी के ऊपर घुमाकर फिर वहीं सामने की ओर गांठ लगा दें। इस प्रकार कोहनी के भीतर पट्टी द्वारा अंग्रेजी के 8 अंक जैसा बन जाएगा।
फिर पट्टी के सिरे को सावधानी से खींचकर तथा मोड़कर कोहनी पर सेफ्टी पिन लगा दें। अंत में हाथ की पूरी पट्टी द्वारा हाथ को गले से लटका दें। यानी कि कोहनी में कोई भी प्रॉब्लम अगर होती है, घाव हो जाता है, तो कोहनी को सपोर्ट करने के लिए फिर जब बैंडेजिंग करके उसमें एक अलग से पट्टी के द्वारा गले में लटका दिया जाता है। तो स्टूडेंट, अगर आप तिकोनी पट्टी से कर रहे हैं तो उसको फोल्ड करके करना होगा, और अगर आप सर्कुलर पट्टी से कर रहे हैं कोहनी के बैंडेजिंग तो इस तरह से करना होगा। जो भी चोटग्रस्त पार्ट है कोहनी पे अगर है तो वो एक साइड से अग्रभुजा से इसको स्टार्ट करते हैं, तो 1-2 फेरे ले जाकर यहाँ पे इसको फिक्स करते हैं बैंडेज को। उसके बाद क्या करते हैं, ऊपरी भुजा से निकालते हैं, इसको ऊपरी भुजा से निकालते हैं, फिर दूसरी तरफ ला करके फिर दूसरी भुजा से इस तरह से ले जाते हैं कि जो भी 8 अक्षर जैसा दिखे, जैसे कि 8 बनाते हैं अंग्रेज़ी में, उस तरह से इसका स्ट्रक्चर बन जाता है। हाथ की पट्टी करने के लिए सबसे पहले एक पूरी पट्टी को फैलाकर उसके आधार को दूसरी पट्टी की तरह मोड़ लें। इस फैली हुई पट्टी के ऊपर चोटग्रस्त हथेली को इस प्रकार रखें कि अंगुलियां पट्टी के सिरे की ओर तथा कलाई पर पट्टी के मुड़े हुए आधार से कुछ दूर रहें। तो इस तरह से हाथ की पट्टी की जाती है। तो मैंने बताया स्टूडेंट, जहाँ पर भी चोटग्रस्त है जो भी पार्ट है वहाँ से पहले स्टार्ट करते हैं, फिक्स करते हैं, उसके बाद से फिर दूसरे भाग पर ले जाते हैं। चलिए स्टूडेंट, आगे हम देखते हैं पाँव की पट्टी। पाँव की पट्टी भी हाथ की तरह ही की जाती है। इस पट्टी को हथेली की पट्टी की तरह ही बांधा जाता है। इसके लिए सबसे पहले पूरी पट्टी को फैलाकर उसके आधार को मोड़ लें। फिर चोटग्रस्त पाँव की पट्टी इस प्रकार रखें कि एड़ी आधार से कुछ दूर रहे तथा अंगुलियां सिरे की ओर रहें। अब पट्टी को मोड़कर टखने के ऊपर ले जाएं। फिर पट्टी के दोनों सिरों को पाँव के ऊपर से घुमाकर टांग के पीछे की ओर लाएं तथा दोनों सिरों को घुमाते हुए टखने के सामने की ओर लाकर गांठ बांध दें। अंत में पट्टी के सिरे को धीरे से खींचकर गांठ के ऊपर मोड़ दें तथा सेफ्टी पिन लगा दें। तो स्टूडेंट, इस तरह से पाँव की पट्टी की जाती है। स्टूडेंट, हम आपको वीडियो के माध्यम से दिखाएंगे पट्टी कैसे की जाती है, ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा। तो इस तरह से पाँव की पट्टी भी की जाती है। स्टूडेंट, नेक्स्ट में हम आपको इसका वीडियो दिखाएंगे, प्रिंसिपल ड्रेसिंग के बताएंगे और वीडियोस दिखाएंगे कि किस तरह से आप सर्कुलर बैंडेज को अप्लाई कर सकते हैं और किस तरह से आप तिकोनी पट्टियों को कौन कौन सी टाइप्स की ड्रेसिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, किस किस टाइप के घाव में आप यूज़ कर सकते हैं, उसको हम वीडियो के माध्यम से दिखाएंगे आपको। और उसके बाद आप खुद भी बनाइए बैंडेज घर पे और आप अप्लाई कीजिए, ट्राई कीजिए। हम चेक करेंगे स्कूल खुलने पे कि आपने कितने अच्छे से ड्रेसिंग सीखा। तो आप लोग ज़रूर कीजिएगा घर पे।